हेलो गाइस, आज के लेक्चर में आपको ग्राफ कॉपी लगने वाली है बेटा। तो जो भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा मैं बता दूंगा, ग्राफ में करने हैं तो आपको ग्राफ कॉपी में करने पड़ेंगे। आखिर ये कुछ क्वेश्चंस आप रेगुलर कॉपी में कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नया बहुत डिफिकल्ट नहीं सीखने वाले, सिंपल प्लॉटिंग करना पड़ेगा ग्राफ के इसमें। तो पहले एक बार ग्राफ देख रहे थे, ग्राफ बनाना कैसे है पहले डिस्कस कर चुके हैं वैसे अपन लोग। देखिए मैंने अपनी नोटबुक को जानबूझ के ऐसा रखा हुआ है, कुछ नहीं, एक वर्टिकल एक्सेस है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस जो बनाते थे। आपको स्केल से बनाना पड़ेगा बेटा। ये मैंने बना लिया, मान लीजिए। मेरी ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, मैं फ्री हैंड से कर रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ स्केल यूज़ कीजिएगा। ये अपने बना लिया, यहाँ लिख दिया एक्स एक्सेस, यहाँ लिख दिया अपने वाई एक्सेस। ये हो गया ज़ीरो वाला, 1 2 3 4 5 6। ऐसे आप और भी लंबे लिख सकते हो, मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं इतना लिख नहीं रहा हूँ। -1 -2 -3 -4 -5 -6। वैसे ये ऊपर गया 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऐसा पूरा ग्राफ बना सकते हो। ये आता है आपको, ये बीच वाला जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपना क्या था, ओरिजिन था। ये सब कुछ चल रहा है, चलिए ठीक है। ये ग्राफ बनाना सीख लियो आप लोग। अब मैं क्वेश्चन लिखाता हूँ, फिर ग्राफ को अपन सॉल्व करेंगे उस ग्राफ में जो जो लगेगा। तो अब एक काम कीजिए, देखिए आपकी ग्राफ कॉपी कुछ ऐसी होती है। यहाँ पे अपना ग्राफ रहता है और यहाँ पे ऐसी रूल लाइन्स रहती है। तो क्वेश्चन आप वो रूल लाइन पे लिखिएगा और उससे रिलेटेड ग्राफ अपन यहाँ पे बना लेंगे। तो एक पेज पे एक ही क्वेश्चन करने वाले हैं बेटा अपन लोग, तो कंजूसी मत कीजिएगा प्लीज़। चलिए लिखिए क्वेश्चन आप मेरे साथ। क्वेश्चन क्या है, प्लॉट ए 3,1, बी -2,1 एंड सी -2, -5। खत्म, ठीक है। नीचे लिखिए, दीज आर पॉइंट्स ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD, फुल स्टॉप। प्लॉट पॉइंट D and then find area and perimeter of the rectangle खत्म। क्वेश्चन क्या है देखो, अपने को दिया हुआ है, अपने को पहले प्लॉट करना है पॉइंट 3,1 -2,1 एंड -2, -5। बताया हुआ है कि ये 3 पॉइंट्स है अपने, या 3 वर्टाइस है रेक्टेंगल ABCD के। अब अपने को वर्टाइस या वर्टेक्स डी ढूंढना है, वो तो अपन प्लॉट कर लेंगे, रेक्टेंगल बना लेंगे। अब उस रेक्टेंगल का एरिया भी ढूंढना है और साथ ही साथ में क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है उसका पेरीमीटर, ठीक है। तो एक काम करो, ये क्वेश्चन तो लिख लिया है। ये आप जो तीनों पॉइंट्स जो मैंने बोले हैं, प्लीज तीनों पॉइंट्स को आप यहाँ पे प्लॉट कर लो। चौथे पॉइंट को प्लॉट क्या करना है अपन देखना शुरू करेंगे, पहले इसको पॉज करके आप इतना फटाफट खुद से कर लो। चलिए पॉइंट्स क्या कहते हैं हमारे, तो 3,1 था, ठीक है। तो देखिए 3,1 यानी ये वाला पॉइंट हो गया मेरा, ये पॉइंट ए है 3,1, ठीक है। पॉइंट बी क्या था, -2,1, तो -2,1 मतलब ये वाला है पॉइंट बी मेरा, -2,1। पॉइंट सी क्या था, -2, -5, तो सर देखिए -2, -5 ये वाला पॉइंट हो गया मेरा, ये मेरा सी पॉइंट है, -2, -5। अब मुझे क्या चाहिए, एक और चौथा पॉइंट चाहिए। अब बेटा देखो खुद फट से आपको दिख जाएगा, प्लॉट करना था। तो देखो ये रेक्टेंगल इतना और ये इतना और है, तो ऑब्वियसली ऐसा नीचे आके ऐसा मिलने वाला है, तो ये वाला मेरा चौथा पॉइंट हो जाएगा। चौथे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरा, 3, -5, ये हो गया मेरा डी। तो ये देखो यहाँ पे क्लियर लिख देना, डी पॉइंट क्या है मेरा, 3, -5। ये आपको प्लॉट करना समझ गए, रेक्टेंगल का आपने डी वर्टेक्स ढूंढ लिया है। चलिए ठीक है, अब इसके बाद में अपने को इसका क्या ढूंढने का था, एरिया और पेरीमीटर। अब देखो ये जो रेक्टेंगल है मेरा पूरा का पूरा, इसका मैं लेंथ और ब्रेथ मेजर करता हूँ। अब बेटा देखो ये यहाँ पे 2 यूनिट्स है और यहाँ सॉरी, और उसके बाजू में कितने यूनिट्स है, 3 यूनिट्स है बेटा, ये 3 यूनिट्स है। तो पूरा मिला के ये कितना हो गया है, 5 हो गया है मेरा। वैसे ही सर अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये 1 यूनिट है और यहाँ पे नीचे और 5 यूनिट जा रहा हूँ, तो ये मिला के मेरा 6 यूनिट्स हो गया है। तो देखिए मेरा एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, जो कि हो जाएगा 6 × 5 30।
बट यूनिट लिखना पड़ता है अपने को। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर तो लिख नहीं सकता, मुझे पता नहीं सर सेंटीमीटर है मीटर है क्या है, तो 30 स्क्वायर यूनिट्स ये लिख दूंगा मैं। और पेरीमीटर क्या हो जाएगा मेरा, पेरीमीटर हो जाएगा 2 टाइम्स L प्लस बी जस्ट 2 टाइम्स 6 प्लस 5 यानी 22 यूनिट्स। बेटा लेंथ ब्रेथ पेरीमीटर सब में यूनिट आएगा, यानी सेंटीमीटर रहेगा या मीटर रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं रहेगा। समझा ये चीज़। देखो क्वेश्चन बड़ा आसान सा है बेटा, आपको कुछ नहीं कहा था, 3 पॉइंट्स दिए हुए थे, तीनों को प्लॉट करना था। चौथा स्मार्टली ढूंढ के अपने को रेक्टेंगल का चौथा पॉइंट प्लॉट करना पड़ेगा। जैसे पॉइंट को प्लॉट कर लिया, रेक्टेंगल बना लिया, उसका एरिया उसका पेरीमीटर मुझे ढूंढना पड़ेगा, खत्म। देखिए वर्टेक्स बता दिया मैंने, डी का वर्टेक्स क्या है, उसका एरिया क्या है, उसका पेरीमीटर क्या है। बेटा ये वाला क्वेश्चन को एक बार जितना आप खुद से कर सकते हो उतना फटाफट खुद से कीजिए, कोई हेल्प की होगी तो देख लीजिएगा बट कॉपी मत कीजिएगा। और यहाँ पे स्केल, स्केल लिखना मत भूला करिए कभी। स्केल क्या है, फॉर एक्स एंड वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, खत्म। ये मेरा क्या हो गया है, ये मेरा हो गया स्केल। तो बेटा इसको करिए पॉज और इसको कर लीजिए एक बार अच्छे से आप लोग सॉल्व। चलिए अब आई होप आपको समझ गया है। ऐसे ही पैटर्न का एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, न्यू पेज पे आ जाइएगा आप लोग भी। क्वेश्चन नियरली सिमिलर है, आपको खुद से ही करना पड़ेगा। 90% क्वेश्चन आप खुद से, रादर 100% क्वेश्चन आप खुद से कर पाएंगे। तो काम कीजिए, पहले मेरे साथ क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, पॉइंट्स A -1, -2, B -1, 1, C -5, 1 are the vertices of a rectangle, ABCD। देखिए आप, of a rectangle ABCD, full stop। Plot these points on a graph and then find the vertex D, full stop। यहां तक तो ठीक है। also check whether -1, -1 lies inside / outside, यानी इनसाइड और आउटसाइड, और ऑन द रेक्टेंगल। मतलब क्या है, रेक्टेंगल बना लो, उसके बाद में आप देखो एक पॉइंट दिया हुआ है, वो रेक्टेंगल के अंदर है या रेक्टेंगल के बाहर है या रेक्टेंगल की बाउंड्री के ऊपर है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन खुद से करोगे बट ट्राई। बेटा ग्राफ ढंग से बनाइएगा, ग्राफ बनाना है प्रॉपर, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ओरिजिन सब कुछ लिखना है अपने को ध्यान से, ठीक है ना। तो करिए इसको पॉज और एक बार कर लीजिए इसको ट्राई फटाफट। चलिए इसको करते हैं अपन लोग सॉल्व। पहले सर अपने को ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो फटाक से अपने ग्राफ बना लिया। यहाँ पे लिख लिया सर एक्स एक्सेस, यहाँ पे लिख लिया सर वाई एक्सेस। तो ये ओरिजिन तो 0, तो ये 1 2 3 4, सर ये 1 2 3 4 5 -1 -2। बेटा मेरे ना थोड़े छोटे हैं इसलिए आपको बहुत पास में कंजस्टेड जैसा दिख रहा होगा, आपके इतना अच्छा क्लियर बन जाएगी सब चीज़ें, ठीक है ना। -1 -2 -3 -4 -5 -6। पॉइंट्स क्या प्लॉट करना था पहले मुझे सर, -1, -2, ठीक है सर। -1, -2, सर मतलब ये वाला पॉइंट हो गया मेरा, ये हो गया -1, -2, ठीक है। सेकंड को ना -1, 1, तो ये हो गया मेरा, वो हो गया B -1, 1। देखिए बेटा मैं कोऑर्डिनेट प्रॉपर मार्क करके सब गोला इसलिए होता है कि हाईलाइट हो जाए, तो कोऑर्डिनेट हमेशा लिख लेता हूँ मैं। C क्या हो गया मेरा -5, 1, सर मतलब ये वाला हो गया -5, 1, ये हो गया C, ठीक है। सर अब क्या करना था, चौथा पॉइंट प्लॉट करना था मुझे, तो चौथा पॉइंट पे मेरा ये वाला होने वाला है -5, -2, ये हो गया मेरा D, ठीक है। इसका रेक्टेंगल बना देते हैं, ये रेक्टेंगल बन गया मेरा। अब उसने क्या पूछा था, -1, -1 अंदर लाई करता है, कहाँ लाई करता है देख के बताओ, ठीक है सर। अब देखिए मेरा -1, -1 वाला पॉइंट यानी कि ये वाला है बेटा, इट लाइज -1, -1 लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ या ऑन द पेरीमीटर ऑफ द
रेक्टेंगल, खत्म, सिंपल था ये वाला भी। स्केल लिख लेना है अपने को, वो भूलना नहीं है। स्केल क्या होता है सर, फॉर एक्स एंड वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। बेटा यहाँ पे ना मुझे पेरीमीटर निकालने के लिए बोला गया है, ना मुझे एरिया निकालने बोला, इसलिए नहीं निकाला। पूछा होता तो निकाल लिया होता बेटा मैंने। समझा ये सब चीज़ें। अब देखो कई बार क्या होता है ना, ये सब चीज़ें जो मैंने लिखी है ये हो गया, या फिर ये जो एरिया वेरिया को पूरा किया था, ये चीज़ अगर आपके पास ग्राफ में जगह नहीं है तो अपने ग्राफ के बाजू में जो रूल साइड है ना वहाँ पे लिख लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फट से ये इतना, अगर आपको कुछ चीज़ नहीं आई थी तो ये खुद से इतना कर लीजिए पॉज करके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन सिंपल है, ग्राफ कॉपी में करना है इसको भी। क्वेश्चन क्या हमेशा लिख सकते हैं, प्लॉट पॉइंट पी, प्लॉट पॉइंट पी 2,5 ऑन द ग्राफ पेपर। ठीक है सर, ये तो ईजी है। आगे देखिए, नाउ प्लॉट रिफ्लेक्शन ऑफ P in x axis and y axis and name them as Q and R। तो ये क्या चल रहा है, रुक जाइए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, आगे लिखिए, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड, फुल स्टॉप, फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। तो ये क्या हो गया, देखिए अपने को पहले एक पॉइंट को प्लॉट करना है 2,5, फिर उसका एक्स एक्सिस से जो रिफ्लेक्शन आने वाला है वो पॉइंट को प्लॉट करना पड़ेगा। एक्स एक्सिस मेरा मिरर बन गया, तो रिफ्लेक्शन जो भी आएगा उसका मेरे को पॉइंट को प्लॉट करके उसे क्यू बोलना है, और जो गिवन पॉइंट पी है उसका रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस अगर मिरर है तो जो आएगा उसको मुझे आर बोलना है। फिर जो ट्राइंगल बनेगा इसे मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है मुझे बताना पड़ेगा, सर ये अक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है वो चीज़ मुझे दिखानी पड़ेगी, वो हो जाएगा। फिर जैसे ये क्या, उसके बाद मुझे इसका पेरीमीटर और एरिया बताना है। ठीक है, तो इसको करो पॉज और एक बार ट्राई तो करके देखो, सिंपल है। अपने को वैसे जो क्यू और आर है आप लोग उसे मिरर वाले से भी देख सकते हो कि कितना दूर बनने वाला है, या फिर अगर वैसा नहीं करना है तो आपको पता है अगर एक्स एक्सिस से अपना रिफ्लेक्शन है तो वाई वाला नेगेटिव और वाई वाले की साइन अपोजिट, और अगर वाई एक्सिस से रिफ्लेक्शन है तो एक्स वाले की साइन अपोजिट। तो एक बार पॉज करो और ट्राई कर लो पूरा। चलिए सर देखते हैं अपन लोग। पहले तो बनाया क्या, ग्राफ, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस 0, 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। कौन सा पॉइंट प्लॉट करना था बेटा, 2,5 प्लॉट करना था। तो देखिए 2,5 ये पॉइंट को प्लॉट कर दिया, मेरा एक P है 2,5। अब उसको Q चाहिए, Q रिफ्लेक्शन है इसका अलोंग ये एक्स एक्सिस। तो देखिए अगर आप चाहो तो सर ये देखिए ये इतना 5 यूनिट है तो और नीचे 5 यूनिट जाके ये पॉइंट बनेगा, ऐसा 2,-5 कर सकते हो। या फिर नहीं सर हमको तो पहले वाला आता है एक्स एक्सिस का है ना, तो सर 2,5 का एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्शन 2,-5 होगा, तो हमने वो वाले पॉइंट को प्लॉट कर दिया, इसको Q बोल दिया 2,-5। फिर सर P का रिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस भी चाहिए, तो 2,5 का वाई एक्सिस में -2,5 होगा, सर ये -2,5 ये वाला भी बन गया PQR, तो -2,5 ये भी हो गया। सर अब आगे क्या, कुछ नहीं, ये ट्राइंगल बनाना था, तो ये ट्राइंगल कैसे बना लिया मैंने। बेटा आपको मल्टीपल कलर के पेन यूज़ करने नहीं है, तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं करता हूँ। ठीक है, चलो ट्राइंगल बन गया मेरा। अब ये ट्राइंगल का नाम बताना है। देखो ये 90 डिग्री आ रहा होगा आप लोगों का, बेस में दिख नहीं रहा होगा कि मेरे से स्ट्रेट लाइन नहीं बनी है, फिर 90 डिग्री है। सर ये हो गया PQR राइट ट्राइंगल हो गया मेरा, ये हो गया। अब बेटा मुझे इसका एरिया निकालना है। सर एरिया कितना हो जाएगा मेरा, एरिया जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। देखिए बेस की लेंथ कितनी है बेटा अपनी
बेस की लेंथ आई थिंक अपनी हो रही है 4 यूनिट्स, ठीक है सर, तो हो गया हाफ इंटू 4। और सर हाइट कितना है अपना, हाइट है सर 10 यूनिट्स, ठीक है सर, इंटू 10, सर एक कट करा 20 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। अब देखो बेटा, इसमें आपको पेरीमीटर जो निकालना है, ये देखिए मैंने ना शायद डेटा अच्छा नहीं लिया इसलिए आपका पेरीमीटर बहुत क्यूट नहीं आएगा, वरना पेरीमीटर में इतना इशू नहीं आना चाहिए। देखिए कलर चेंज करता है इसका, ये देखिए ये 4 हो गया मेरा, ये 10 यूनिट्स हो गया। अब पाइथागोरस से मुझे आर क्यू निकालना पड़ेगा। अब देखो ये इतना सारा आपके ग्राफ में आने नहीं वाला, तो अपन ने वहाँ पे करने का, तो देखिए आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए आर क्यू का स्क्वायर कितना हो गया, 4 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 16 प्लस 100 यानी 116 हो गया। तो आर क्यू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 116, इसका सिंपलेस्ट फॉर्मेट में किया अगर मैंने 116 है 2, 58, 2, 29 खत्म, तो 2 रूट 29 हो रहा है, आर क्यू इक्वल टू 2 रूट 29, ये हो गया। अब पेरीमीटर कितना हो जाएगा मेरा, पेरीमीटर हो जाएगा 4 प्लस 10 प्लस 2 रूट 29 विच इज व्हाट 14 प्लस 2 रूट 29 यूनिट्स। देखिए अब यहाँ पे डेटा अच्छा नहीं आया है, वरना आप लोगों का डेटा कंपेरेटिवली अच्छा है, ताकि 3, 4, 5 जैसा कोई ट्राइंगल बन जाएगा जिसका आपका डेटा यानी जिसका आपका पेरीमीटर भी ढंग से आ जाए। समझे चीज़ क्या हुआ, ट्राइंगल प्लॉट किया अपन ने, ट्राइंगल जैसे ही प्लॉट कर लिया, एरिया निकाल लिया और पेरीमीटर भी फटाक से अपन ने निकाल लिया। तो गाइस आप लोगों को जिसका आंसर नहीं आया था कोई भी कारण से, पॉज करके इसको एक बार अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, फिर ज़्यादा क्वेश्चंस बचे नहीं है, सिंपल सिंपल वाली बचे अब तो। चलिए अब ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर रूल्ड वाले इसमें आपको करने पड़ेंगे बची चीज़ें। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन सिंपल सा ये वाला भी, प्लॉट पॉइंट ए 5,0 एंड बी 0,5 फुल स्टॉप, join A and B to origin full stop, what figure does it form, find next line है find its area, सिंपल। चलिए पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए फटाक से। चलिए देख लेते हैं अपन लोग। बेटा ये क्वेश्चन सिंपल से मैं आपको रफ हैंड जैसे ही करके दिखा रहा हूँ, चलिए नहीं कर लेते ढंग से कर लेते हैं, आप करते हैं। देखिए ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2 यहाँ पे भी, यहाँ पे -1, -2, ये ठीक है। अब देखिए अपने को कौन से पॉइंट प्लॉट करना है, ए है 5,0 मतलब ये वाला हो जाएगा ए 5,0, बी है 0,5, ठीक है 0,5। अब इन दोनों को अपने को ओरिजिन से ज्वाइन करना था, तो मैंने ओरिजिन से ज्वाइन कर लिया। कौन सा बना फिगर, फिगर बन गया मेरा राइट ट्राइंगल। तो ट्राइंगल मत बोलना, राइट ट्राइंगल दिख रहा है तो राइट ट्राइंगल बोलो। और सर एरिया क्या हो गया मेरा, एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ 5 इंटू 5 मतलब 12.5 स्क्वायर यूनिट्स, खत्म। बेटा शायद से मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में स्केल लिखा नहीं था, स्केल लिखना ज़रूरी होता है। स्केल फॉर एक्स एंड वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ऊपर भी नहीं लिखा तो मैं ऊपर भी लिख रहा हूँ बेटा, देखिए स्केल फॉर एक्स एंड वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। समझ आना बेटा, क्वेश्चन सिंपल सा था, तो प्लीज़ फट से इसको पॉज करके अच्छे से सॉल्व कर लो। चलिए बेटा अब मैं आगे का दे रहा हूँ नेक्स्ट। अब बेटा आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये सब कुछ आप लोग रूल्ड पेजेस पे कर सकते हैं, ग्राफ की जरूरत नहीं है, तब जहाँ पे दूसरी कॉपी में करना रहता है वहाँ पे भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ के रूल सेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन सिंपल है अभी का, डस विच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी which of the following points which of the following points lie on x minus y equal to 3।
वैसे सच बताओ ना बेटा, ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल उसका है, पर आप टेंशन मत लो, अपन यहीं पे सीख लेगा, अपन समझ लेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए हुए, ए है आपको 2,1, बी दिया हुआ है आपको 5,2, सी दिया हुआ है आपको 4,-1 और डी दिया हुआ है आपको 0,3। बेटा ऐसे क्वेश्चन में करना क्या पड़ता है, कुछ नहीं, देखिए आपको पता है x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। देखिए ये 2 मतलब x की वैल्यू रहेगी, 1 मतलब y की वैल्यू रहेगी, ये चीज़ तो हमको समझती है। तो मैंने ऑप्शन ए चेक कर रहा हूँ पहले मैं, तो उसमें LHS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई का मतलब हो जाएगा 2 - 1, x की जगह 2 डाला, y की जगह 1 डाला, तो वैल्यू 1 आ गई। और RHS कितना है मेरा, RHS 3 है। क्या LHS और RHS इक्वल आएगा मेरे, नहीं, मैं लिख दूंगा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो मेरा ए ऑप्शन तो करेक्ट वाला नहीं है। अब मैं बी वाले को चेक करूँगा, बी वाले में LHS क्या है बेटा मेरा, x माइनस वाई, जो कि क्या हो जाएगा 5 - 2 हो जाएगा, 5 - 2, इसकी वैल्यू 3 आ रही है। RHS भी क्या था मेरा, 3 था, सर LHS इक्वल टू RHS हो गया मेरा, तो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट वाला हो चुका है। अब सी चेक करते चलिए, सी का LHS क्या है मेरा, x माइनस वाई है, ऑप्शन क्या दिया है 4,-1, तो 4 माइनस ऑफ -1, 4 माइनस ऑफ -1 देगा, जिसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। RHS मेरा कितना है, 3 है, तो सी भी मेरा सही नहीं है। अब मैंने वैसे डी वाला देखा 0,3 है, तो उसका LHS कितना है, x माइनस वाई, 0 - 3 यानी -3 हो गया, बट मेरा RHS तो 3 था, तो अगेन LHS और RHS इक्वल नहीं है, तो मेरा डी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया, बी। बेटा ऑप्शन लिखते हो ना तो उसके बाद में ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो भी लिखा करो, 5,2, तो अपना आंसर क्या हो गया, डी 5,2, ये हो गया अपना करेक्ट आंसर। एक सेकंड, बी 5,2, समझा बेटा ये क्या हुआ, खुद से करो इसको, सिंपल क्वेश्चन है बेटा, दिमाग कम लगाना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पैटर्न का है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा है आपको, ये दोनों अगेन लीनियर इक्वेशन में हम सिखाने वाले हैं, बट अभी भी सीख लोगे तो अच्छा रहेगा। कर लो पॉज और कर लो इसे सॉल्व। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन y इक्वल टू -x। ठीक है, अब देखिए इसके ऑप्शन क्या क्या है, a 2,2, b -1,1, c 1,-1, d -2,-2। ठीक है, ये अपने, तो एक बार इसको ट्राई करना चाहोगे, पॉज करके ट्राई करो बेटा, एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, ठीक है ना, टेंशन मत लेना उस चीज़ से, पॉज करके इसको ट्राई कर लो। चलिए चेक करते हैं, अपन पहले ए का चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैंने ए चेक किया तो मेरा LHS क्या दिया हुआ था उसमें, तो LHS था मेरा y, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है सर, ये वाली 2 है, तो ये 2, तो RHS है मेरा -x, यानी माइनस ऑफ x की वैल्यू कितनी है सर, 2 है, तो ये हो गया -2, LHS है 2, RHS है -2, तो मेरा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो मेरा ए तो ऑप्शन सही नहीं है। अब मैं बी का चेक करता हूँ इसका, सर मेरा LHS कितना है, y है, y की वैल्यू कितनी है सर, 1 दी हुई है, ठीक है। RHS कितना है मेरा, -x है, मतलब माइनस ऑफ -1, मतलब ये 1 है, मतलब LHS और RHS यहाँ पे इक्वल आ चुके हैं, तो बी मेरा करेक्ट आंसर है बेटा। वैसे अब मैं सी को देख रहा हूँ, LHS मेरा क्या है, y है, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी दी हुई है, -1 दी हुई है, ठीक है, -1। RHS क्या है बेटा मेरा, -x है, मतलब माइनस ऑफ x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है, माइनस ऑफ 1 यानी -1। देखिए अब वापस LHS इक्वल टू RHS आया है मेरा, तो सी भी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। अब मैं डी पे आ गया, LHS है मेरा y की वैल्यू कितनी है डी वाले में, तो -2 है, और RHS कितना है मेरा, -x है, यानी माइनस ऑफ -2 मतलब 2 है। अब देखिए LHS और RHS इक्वल नहीं है, तो डी मेरा आंसर सही नहीं है। तो मेरे फाइनल आंसर्स क्या हो गए, फाइनल आंसर हो गया बी एंड सी। बी का क्या है मेरा, -1,1 एंड 1,-1, 1,-1, खत्म। सिंपल था ना बेटा ये वाला क्वेश्चन भी,
कर लो इसको बेटा, एक एक दो दो मार्क के ऐसे क्वेश्चन आते आते फुद्दू से, तो ये वाले इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए पॉज करके। चलिए अब आज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आते बेटा। अगेन क्वेश्चन बहुत सिंपल है, वो समझाने के पहले आपको एक चीज़ बता दूं, यानी वो क्वेश्चन कराने के पहले बेटा, अगर मेरे दो कोऑर्डिनेट्स यानी ए कॉमा बी और कुछ सी कॉमा डी कोऑर्डिनेट्स अगर इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी मान लीजिए पी था और ये क्यू था, तो पी वाले का एब्सिसा और क्यू वाले का एब्सिसा भी इक्वल रहेगा, एंड पी वाले का ऑर्डिनेट और क्यू वाले का ऑर्डिनेट दोनों की दोनों इक्वल रहने वाले। सर क्या हो रहा है ये, मतलब बताता हूँ। मतलब अगर 2,3 का भी मेरा x, y से इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू 2 हो गई है एंड y की वैल्यू 3 हो गई है। ठीक है, तो उसी पैटर्न के ऊपर अपन एक क्वेश्चन कर रहे हैं, दो सब पार्ट्स है, दोनों सब पार्ट्स ईजी है। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड, सॉरी फिंगर लिख दिया मैं, तो फाइंड x एंड y इफ, पहला सब पार्ट है x - 3, 5 इज इक्वल्स टू 2, y + 2, ये फर्स्ट ऑप्शन, वो फर्स्ट वाला सब पार्ट हो गया। और सेकंड वाला है x + 2, 3 - y इज इक्वल्स टू 1, 0, ये है मेरे दो। ठीक है, तो देखिए पहले मैं ए वाला करके दिखाता हूँ, बी वाला आप खुद से कर लीजिएगा, ए भी करना ही पड़ेगा। अब देखिए आपको पता है x - 3 2 के बराबर हो जाएगा, तो x - 3 = 2, विच इम्प्लाइज x की वैल्यू हो गई 5। वैसे ही ये 5 y + 2 के बराबर हो जाएगा, तो 5 इज इक्वल्स टू y + 2 विच इम्प्लाइज 3 = y। तो x और y की वैल्यू मुझे मिल गई। समझा क्या हुआ है? वैसे ही आप ये a वाला तो करिए, साथ ही साथ आप b वाला भी मेरे लिए कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं, आई होप आपका b वाले का आंसर सही आया हो। b देखिए x + 2 = 1 हो जाएगा मेरा, और 3 - y = 0 हो जाएगा। अब क्योंकि x + 2 मेरा 1 है, तो x की वैल्यू -1 हो जाएगी मेरी, और यहाँ पे y की वैल्यू 3 हो जाएगी। खत्म, आ गया। 1 मार्क का क्वेश्चन था बेटा, नहीं ए पार्ट 1 मार्क का, बी पार्ट 1 मार्क का, समझा ना। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन, रादर चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, हो सकता है लेटर ऑन पीरियड में मैं कुछ अच्छे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिले या कुछ रिविजन के लिए आपके लिए और वीडियो बनाऊँ ये चैप्टर से रिलेटेड, बट वैसे आपका आज का लास्ट और चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ। क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ, इफ abscissa is equal to, sorry, if abscissa is equal to ordinate for a point, then where can the point lie apart from origin। मतलब अगर एब्सिसा और ऑर्डिनेट मेरे एक पॉइंट के इक्वल है, तो पॉइंट कहाँ लाई कर सकता है अपार्ट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, 0,0 की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको आंसर क्वाड्रेंट में लिखना है, आंसर क्वाड्रेंट में लिखना है। अब देखिए अगर मेरा पॉइंट है 1, तो 1,1 हो जाएगा, चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, या फिर 5,5, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। सर 1 करोड़, 1 करोड़, सर दोनों पॉजिटिव, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो बच्चों को लगेगा आंसर है फर्स्ट क्वाड्रेंट, नहीं बेटा, कोई नेगेटिव वाला सोचो तो -2, तो -2, -2, सर थर्ड क्वाड्रेंट, -2.5, -2.5, सर ये भी थर्ड क्वाड्रेंट, सर -100, -100, सर ये भी थर्ड क्वाड्रेंट। बेसिकली देखो या तो साइन पॉजिटिव पॉजिटिव रहने वाली है, या साइन नेगेटिव नेगेटिव रहने वाली है। मतलब या तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी जा सकते हो, यानी आप या तो यहाँ पे भी रह सकते हो या यहाँ पे भी रह सकते हो। तो बेसिकली आपका इसका आंसर क्या आने वाला है बेटा, इसका आंसर होने वाला है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब आपका पॉइंट या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा या थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। ये एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकता था, ऑप्शन रहते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, डी ऑप्शन था फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट बोथ। तो बेटा आपका डी आंसर रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्लिक टिक कर दोगे तो गलत हो जाएगा। समझाइए, तो ये कर लीजिए सॉल्व, और आज का चैप्टर अपन करते हैं खत्म। चलिए, थैंक यू गाइस।